आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के चौरी गांव में, जहां गीता जी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कई महीनों से कठिनाइयों और असहायता के बीच जीवन बिता रही थीं। कुछ समय पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था और तभी से परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। पहली और दूसरी किस्त में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पहुंच चुकी थी और आज तीसरी बार फिर वही टीम लौटी है राहत सामग्री लेकर। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश आज भी वही है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो आइए दर्शकों, देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और सुनते हैं कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तहसील पच्छाद के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गाँव चौरी में। दर्शकों, हमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत जो उनके अनुयायी हैं वो तीसरी बार जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। हम यहाँ पर आकर जांच की है और जांच में यह बिल्कुल सत्य पाया गया है और ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो ये राहत है, जो सहायता है, वो निरंतर जारी है। दर्शकों, अब हम चलेंगे उस परिवार की तरफ और उनके सदस्यों से बात करेंगे कि जो लगातार उनको तीसरी बार राहत सामग्री प्राप्त हो रही है, उसको प्राप्त करके उनको कैसा लग रहा है, और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे भी बात करेंगे कि जो राहत सामग्री में क्या क्या है, जो वस्तुएं हैं वो परिवार को मुहैया करवा रहे हैं। दर्शकों, आइए अब आप हमारे साथ जो परिवार की मुखिया हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो तीसरी बार उनको राहत सामग्री प्राप्त हुई है वो प्राप्त करके उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता बहन जी, जो आपको ये राहत सामग्री तीसरी बार प्राप्त हो रही है क्या? हाँ जी, मेरे को तीसरी बार प्राप्त हो रही है। गीता बहन जी, क्या आपने इसके लिए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनको कॉल करके बुलाया था, वो या खुद से आए हैं? हाँ जी, मैंने उनको 2 दिन पहले कॉल की थी, फिर आज मेरे को राहत सामग्री प्राप्त हुई है। गीता जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपको अब से पहले 2 बार राहत सामग्री प्राप्त हो चुकी है, आज तीसरी बार प्राप्त हो रही है, तो ये राहत सामग्री प्राप्त करने के बाद क्या आपके जो रोजमर्रा की कठिनाइयां थी, जो आपका जीवन था, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आया है? हाँ जी, बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, वो एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मेरे को जैसे राहत सामग्री तीसरी बार मिल रही है, तो मेरे को इससे ये हो रहा है कि मेरे को रात को ये नहीं सोचना पड़ता अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे भूखे सोएंगे या मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, ये नहीं सोचना पड़ता मेरे को अब। इससे मेरे को मतलब बहुत 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 ज़्यादा हो रही है कि मतलब जैसे होता है कि अब मेरे हस्बैंड नहीं है, बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे पास, तो इनके साथ मैं क्या करूँगी, कैसे इनको ये करूँगी, कोई माँ अपने बच्चों को भूखा भी नहीं देख सकती। तो ये है कि मतलब मेरे को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है अब। जो संत रामपाल जी महाराज की देन है, उसकी वजह से मेरे बच्चे रात को मतलब आराम से खाना खा पा रहे हैं, आराम से रह पा रहे हैं, भरपेट खाना खा पाते हैं। हाँ जी, भरपेट खाना खा पा रहे हैं। बहन जी, आप ये बताएंगे कि राहत सामग्री के अलावा आपको इस बार कुछ और भी सामान प्राप्त हुआ है? हाँ जी, मेरे को इस बार राहत सामग्री के अलावा बच्चों की, जैसे अब ठंड आ रही है तो सर्दी के कपड़े, स्कूल की यूनिफॉर्म, मतलब ऐसे है कि स्कूल के लिए मेरे को ये नहीं सोचना पड़ता, बच्चों के लिए ये नहीं सोचना पड़ रहा कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो स्कूल के लिए यूनिफॉर्म मिली है, स्कूल के मतलब कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, अब जैसे पेपर आ रहे हैं बच्चों के, तो उसके लिए मतलब पेपर का मतलब हर एक सामान संत रामपाल जी की देन है। गर्म कपड़े है बच्चों के लिए, जूते दिए है बच्चों के लिए। तो बहन जी, आप क्या संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम गरीब को देखा,
जिन्होंने इस टाइम में, जिस टाइम में मेरे साथ कोई नहीं था, उस टाइम में उन्होंने मेरे को मेरे बच्चों को देखा और हमारे को मतलब हर एक तरह से सहायता प्रदान की। जिस तरह से मैं किसी को नहीं बोल पाती। अब मैं क्या बोलूँ, बस संत रामपाल जी महाराज की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और मेरे बच्चों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दर्शकों, अब हम जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो तीसरी बार राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं उसमें क्या क्या है, परिवार को क्या क्या वस्तुएं हैं जो मुहैया करवाई जा रही हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो बहन गीता है उनके परिवार की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। तो ऐसे में देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो तीसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं कि वो क्या क्या वस्तु हैं जो इस परिवार को मुहैया करवा रहे हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपदास है जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आप तीसरी बार राशन सामग्री लेकर आए हैं इसमें क्या क्या वस्तुएं हैं जो परिवार को मुहैया करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए तीसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है। वह इस प्रकार है। आटा 25 किलो है, चावल 5 किलो है, चीनी 4 किलो है, आलू 5 किलो है, प्याज 5 किलो है, सूखा दूध 1 किलो है, दलिया 1 किलो है, बेसन 1 पैकेट है, काले चने 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट है और सरसों का तेल 2 लीटर है। एक अचार का डिब्बा है, टाटा नमक 1 पैकेट है, चाय 1 पैकेट है, धनिया 1 पैकेट है, जीरा 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है, टाइड सर्फ 1 पैकेट है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 4 टिकिया नहाने का साबुन है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने मौसम को देखते हुए, आज का ठंडा मौसम चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज उन्होंने यहाँ जरूरतमंद परिवार के लिए कुछ गर्म कपड़े, जूते इत्यादि भेजे हैं। इस प्रकार से हैं। गीता बहन के लिए 1 जैकेट, 3 बच्चों के लिए 3 जैकेटें और 2 बच्चों के लिए ये ट्रैक सूट और इनके पास जो छोटी बिटिया है इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है गर्म सूट भेजे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए, छोटी सी बिटिया के लिए जूता भेजा है और 2-2 जोड़ी जो स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल वाले और घर के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है 2-2 जोड़ियाँ भेजी है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने 7 जोड़ियाँ जुराबां भेजी है और स्कूल के बच्चों के लिए 3 बच्चों के लिए ये वर्दी भेजी है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल के जो बच्चे हैं उन स्कूल में जो इनके बच्चों के काम आने वाले कहीं पेन है, ज्योमेट्री है इत्यादि, इस तरह से हैं। ये ज्योमेट्री भेजी है, ये पेंसिल शार्पनर इत्यादि भेजे हैं और बच्चों को लिखने के लिए जो पेन भेजे हैं 10। इसके अलावा अभी स्कूल के बच्चों के पेपर होने वाले हैं, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए 3 गत्ते भेजे हैं ताकि ये बच्चे जो है अच्छी तरह से पेपर दे सकें। दर्शकों, इस परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले ये परिवार इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करेगा तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 2 दिनों के अंदर इस परिवार तक राशन पहुंचा देंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कॉपी है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत लगाई गई है कि इस परिवार को जितनी बार भी राहत सामग्री प्रदान की जाएगी डेट के अकॉर्डिंग इस जो नोटबुक है, जो ये कॉपी है उसमें लिखी जाएगी और जो ये कॉपी है ये यहाँ पर भी जो परिवार है, जो गीता जी हैं, उन्हीं को दी गई है। दर्शकों,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो तीसरी बार राशन सामग्री दी है, इसके अलावा जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम आ रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए भी जो गीता बहन है उनके लिए और जो उनके बच्चे हैं उनके लिए गर्म कपड़े हैं वो भी प्रोवाइड करवाए हैं इस परिवार को। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जो है अन्न के बाद शिक्षा को महत्व देते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए स्कूल की यूनिफॉर्म दी हैं, नोटबुक्स दी हैं, पेन दी हैं और स्कूल की जो है जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे शूज़ हैं, सॉक्स हैं, सब कुछ जो है संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को और जो गीता बहन है उसको प्रोवाइड करवाया है। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज है उनकी एक फ्लेक्स भी लगी हुई है। इस पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है उसका स्लोगन भी यही है जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो जो उनका स्लोगन है इस मुहिम के तहत जैसे वो गरीब जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो इस स्लोगन को उन्होंने पूरी तरह से साकार किया है। दर्शकों, जो गीता बहन है उनके जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुजा भारद्वाज है। मैम, जैसे जो ये गीता बहन है इनकी स्थिति आपने पहले भी देखी होगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको इससे पहले 2 बार राहत सामग्री मिल चुकी है, आज तीसरी बार मिल रही है। तो आपकी इस घर की क्या स्थिति थी, उसमें अब कुछ बदलाव है? हाँ जी, कुछ तो बदलाव है, काफ़ी सुधार हो गया है। जो संत रामपाल जी इनके लिए कपड़े, ड्रेस वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो गया है। अब इनको सोचना नहीं पड़ रहा है भी हम खाने के लिए किसके पास जाएं, किससे मांगे। अब इनको सब कुछ अपने घर बैठे मिल रहा है। और ये बहन बेचारी छोटे बच्चे हैं तो ये कमाने भी कहीं नहीं जा सकती। तो मेरी तरफ से तो बहुत अच्छी मुहिम है जी। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम है बहुत अच्छी है, जिससे कई परिवारों को बहुत कुछ मतलब कि बहुत सहायता मिली है। और बेचारी हमारी गीता बहन को भी बहुत सहायता मिली है। अब इसको सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक हिसाब से संत रामपाल जी ने इनको गोद ही ले लिया है। उस चीज़ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने जो गीता बहन है इनके जो पड़ोसी हैं उनसे बात की है, तो वो भी जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। कि जैसे गीता बहन है, इनके जो पति नहीं थे, घर में 4 बच्चे हैं, कहीं नहीं जा सकते, कमाई का कोई साधन नहीं है। ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनके जो छोटे बच्चे हैं उनके दिल में खुशी है, जीने की उमंग भर गई है। अब वो बहुत खुश हैं, चेहरे पे खुशी है। और संत रामपाल जी महाराज का हम ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 701585 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब